इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। अमेरिका में राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए उसका रिजल्ट चीन के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। ये रिजल्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी होश उड़ा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति के चुनाव में ट्रंप ने डेमोक्रेट्स की जो कैंडिडेट थी कमला हैरिस उनको हरा दिया है। राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा अमेरिका की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी पर तो असर डालेगा ही डालेगा, साथ ही इसका रिजल्ट दुनिया भर के देशों पर भी अपनी छाप छोड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि ट्रंप जो कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं, उनके राष्ट्रपति बनने से अमेरिका और भारत के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कुछ हमारे पड़ोसी देशों पर किस तरह का असर पड़ेगा। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप एरा की शुरुआत हो गई है। कमला हैरिस को हराकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। साल 2020 के चुनाव में मिली हार और उसके बाद मुकदमे झेल रहे ट्रंप की ये जीत वाकई ऐतिहासिक है। ट्रंप अपनी जीत को लेकर इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने 270 सीटों पर जीत से पहले ही अपने जीत का ऐलान कर दिया था। उन्होंने अपनी जीत को अमेरिका की नई शुरुआत करार दिया है। 45th president. And every citizen, I will fight for you, for your family, and your future. Every single day, I will be fighting for you, and with every breath in my body, I will not rest until we have delivered the strong, safe, and prosperous America that our children deserve and that you deserve. और जीत से पहले जीत का ऐलान केवल ट्रंप ने ही नहीं किया, बल्कि दुनिया के कई नेताओं ने भी ट्रंप को जीत की बधाई दे डाली। असल में चुनाव के नतीजे पूरे तो नहीं आए थे, लेकिन साफ हो चुका था कि ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। इस जीत के साथ आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने की आशा करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। ठीक इसी तरह इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी ट्रंप को बधाई दी। नेतन्याहू ने इस जीत को इतिहास की सबसे बड़ी वापसी करार दिया। उन्होंने लिखा कि व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी अमेरिका के लिए एक नई शुरुआत और इजरायल और अमेरिका के बीच महान गठबंधन के लिए एक शक्तिशाली पुनः प्रतिबद्धता प्रदान करती है। नेतन्याहू ने खुद को ट्रंप का सच्चा दोस्त बताया। यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टार्मर ने भी डोनाल्ड ट्रंप को कांग्रेचुलेट किया। यहां तक कि यूएस के ओपोनेंट रूस ने भी ट्रंप के दोबारा जीतने का स्वागत किया। ये बधाई जो संदेश है, ये तो डिप्लोमेटिक कर्टसी है जो आमतौर पर हर देश में होने वाले चुनाव में जीतने वाले नेताओं को दूसरे देश के कंट्री हेड भेजते हैं। दुनिया के किसी भी देश में होने वाले चुनाव का असर दूसरे देशों के साथ साथ बहुत डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेकर भी होता है, लेकिन अमेरिका के चुनाव का असर बहुत ही व्यापक पड़ता है और इसका इंपैक्ट अभी से नजर आने लगा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की इस खबर को देखिए। ये आज की ही खबर है। खबर बता रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत की घोषणा के साथ ही चीन की करेंसी युआन की वैल्यू गिर गई है और ये गिरावट कोई थोड़ी नहीं थी। डॉलर के मुकाबले युआन 900 बेसिस पॉइंट से भी नीचे गिर गया। युआन गिरा तो गिरा, चीन का शेयर बाजार भी ट्रंप के आने की खबर सुनकर धड़ाम हो गया। यानी चीन के लिए ट्रंप का चुनाव जीतना किसी भी सूरत में अच्छी खबर नहीं, यानी कि गुड न्यूज नहीं है। अब आपको बताता हूं कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है ट्रंप का चीन को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ट्रंप को जीत की तरफ बढ़ते देखकर ही चीन के मार्केट की हवा निकल गई। चीन के कारोबारियों को डर है कि पिछली बार की तरह ट्रंप इस बार भी कहीं चीन के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ ना जड़ दें। 2018 में ट्रंप ने अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने और व्यापार नियमों को तोड़ने के आरोप में चीन से आने वाले प्रोडक्ट्स पर ताबड़तोड़ टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। सोलर पैनल, वॉशिंग मशीन, स्टील, एल्युमिनियम से लेकर कई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर हैवी ड्यूटी थोप दी।
इससे अमेरिका और चीन के बीच नए ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई थी, लेकिन इस वॉर ने चीन की इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट को तगड़ा झटका दिया था। यही वजह है कि भले ही चीन अमेरिका में हुए इलेक्शन और उसके नतीजों के बाद अपने और यूएस के बीच के संबंधों में बहुत ज़्यादा बदलाव की बात नहीं कर रहा है और कोई एग्जिस्टेंस के दावे कर रहा है, लेकिन उसका गिरता बाजार और गिरती करेंसी साफ इशारा कर रही है कि अमेरिका में ट्रंप का आना उसके लिए कितना खतरनाक होने वाला है। ट्रंप की जीत पाकिस्तान के लिए भी किसी भूकंप से कम नहीं है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर सख्त रवैया अपनाया था। तब आतंकवाद को लेकर ट्रंप ने खुलेआम पाकिस्तान को बातें सुनाई थी, उसका मिलिट्री एड बंद कर दिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे आतंकी संगठनों पर भी कार्रवाई करने का दबाव बनाया था। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान को भी यह डर सता रहा है कि कहीं ट्रंप फिर से उसके खिलाफ एक्शन न लेने लग जाएं। देखिए, डॉन की इस रिपोर्ट में भी यही बताया गया, लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर काम करते हैं। उनकी पॉलिसी अमेरिका के हितों को प्राथमिकता देती है और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों को साइडलाइन करती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि पाकिस्तान को दी जाने वाली विदेशी सहायता में भारी भरकम कमी आने वाली है। अब जो पाकिस्तान IMF के भीख के दम पर ही चल रहा हो, उसे अगर अमेरिका का सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा तो उसकी क्या हालत होगी, यह आप आसानी से समझ सकते हैं। पाकिस्तान को इस बात का भी डर सता रहा है कि अगर ट्रंप के आने के बाद अमेरिका और चीन में पिछली बार की तरह ही ट्रेड वॉर छिड़ती है तो इसका सीधा इंपैक्ट पाकिस्तान पर भी पड़ेगा। देखिए, बात भी सही है, पाकिस्तान अमेरिका से भी मलाई खाना चाहता है और चीन से भी। वो सीपेक के प्रोजेक्ट चीन के साथ चला रहा है, लेकिन अपनी कंगाली दूर करने के लिए अमेरिका से मदद मांग रहा है। ये बाइडेन गवर्नमेंट में तो चल गया, लेकिन ट्रंप की पॉलिसी डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट की तरह नहीं है। तो पाकिस्तान का यह अंदेशा कि चीन से उसकी नजदीकी कहीं उसके लिए भारी न पड़ जाए, कुछ ऐसा ही डर पूर्वी पाकिस्तान को यानी कि बांग्लादेश को भी लग रहा है। ये दुनिया जान चुकी है कि बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के पीछे अमेरिका की भी बड़ी भूमिका थी। जहां तक अमेरिका के फायदे की बात होगी तो ट्रंप भी इसमें बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट के साथ रहेंगे, लेकिन उनके हाल में दिए एक बयान ने मोहम्मद यूनुस वाली अंतरिम सरकार को 440 वोल्ट का करंट दे दिया है। ट्रंप ने अपने दिवाली संदेश के दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं, क्रिश्चियन समेत तमाम माइनॉरिटीज पर हो रहे हमलों की खुलकर निंदा की थी। ट्रंप ने इन हमलों को लेकर बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट को कटघरे में खड़ा किया था। यह बांग्लादेश के लिए ट्रंप का बिल्कुल सीधा और साफ संदेश है। बांग्लादेश की मीडिया में भी इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट बता रही है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भी बांग्लादेश अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में कोई स्पेस नहीं बना पाया था। अमेरिका उसे भारत के परिप्रेक्ष्य में ही देखता था। इस बार तख्ता पलट और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर बांग्लादेश की रेपुटेशन और खराब हुई है, जिसका असर अब बांग्लादेश पर पड़ सकता है। तो भैया, बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो ICU में है। सारा कारोबार चौपट हो गया है। रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्रीज बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। बांग्लादेश को भी IMF से लोन की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में अगर ट्रंप बांग्लादेश से नाराज हो गए तो बांग्लादेश की लुटिया डूबनी जो है वो तय है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से रूस यूक्रेन वॉर के खत्म होने के जो आसार हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद इसकी बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी कैंपेन में कई बार यह दावा किया कि वो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई एक दिन में खत्म करवा सकते हैं। तो सवाल उठ रहे हैं कि अब जबकि वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं तो वो कैसे रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई रुकवाने वाले हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि ट्रंप यूक्रेन को दिए जा रहे डिफेंस सपोर्ट को कम कर सकते हैं, जिसका सीधा असर लड़ाई पर पड़ेगा और यूक्रेन को लड़ाई से पीछे हटना पड़ेगा। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप पुतिन से बातचीत कर इस युद्ध को खत्म करवाने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का भारत पर कैसा और कितना असर पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो वो भारत के दौरे पर आए थे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी अमेरिका की यात्रा पर गए थे। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकातें जो हुई थी, ये ना केवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मजबूत कर रही थी, बल्कि ये उनके बीच की दोस्ती की शुरुआत भी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ओपनली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उनके डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी की प्रशंसा की है। उनका इलेक्शन कैंपेन के दौरान मोदी पर दिया यह बयान भी खूब वायरल हुआ था। Modi, India. He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer.
Because I asked him, Yeah. we're talking, they did a thing called Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, right? yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. Yeah. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people. It was going crazy. And we're walking around today. Maybe I wouldn't be as, maybe you wouldn't do that. Yeah. But we're walking in the middle, waving to everybody. Anyway, but we have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. Then I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. You can probably guess the country. Yeah. Can't fathom which. You know the country. Yeah. But I said, whoa, what happened there? ट्रंप के चुनाव जीतने का स्वागत भारत के बाजार ने लंबी छलांग लगाकर की है। बीएसई सेंसेक्स 900 पॉइंट से ज्यादा ऊपर गया। निफ्टी 50 में भी 270 पॉइंट की बढ़त दर्ज की गई। इसका साफ मतलब है कि भारत के बाजार को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। देखिए, असल में चीन और पाकिस्तान को लेकर ट्रंप की पॉलिसी कहीं ना कहीं भारत को फायदा पहुंचाएगी। आतंकवाद और सिक्योरिटी के मसले पर ट्रंप और भारत का जो नजरिया है वो बिल्कुल एक जैसा है और यह भारत के पक्ष में है। पिछली बार ट्रंप के शासनकाल में ही अमेरिका ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर जो क्वाड बनाया था उसको मजबूती दी थी। चीन और पाकिस्तान से भारत को मिलने वाली चुनौती को लेकर अमेरिका का पलड़ा जब ट्रंप थे तो हमेशा भारत की तरफ झुका था और आगे भी यही होगा। हालांकि यह बात भी जरूर है कि अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी का नुकसान भारत को भी उठाना पड़ सकता है। कुछ चीजों में वो भारत के खिलाफ जा सकते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी सब कई दूसरी जो चीजें हैं उस पर ट्रंप भारत की पॉलिसी की शिकायत भी कर चुके हैं, तो इसके लिए भी तैयार रहना होगा। इमिग्रेशन और H-1B वीजा से ट्रंप ने भारतीय प्रोफेशनल्स पर बुरा असर डाला था, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के लिए ट्रंप का फिर से राष्ट्रपति बनना कुछ मामलों में तो फायदेमंद है, पर कुछ मामलों में नुकसान का भी सौदा साबित हो सकता है और इसके लिए भारत तैयार भी है। भारत जानता है कि क्या करना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, आज की एनालिसिस कैसी लगी, अपने कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे ये जानकारियां दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।